का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हम खेल रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप 2। यहाँ हम खेलेंगे टूर्नामेंट, प्लेस टूर्नामेंट। भाई लोग 2 मुकाबले हो गए थे, थोड़ा वो ब्रेक ले लिया था, लेकिन अब तीसरा मुकाबला कनाडा का साथ 10-10 विकेटों से जीता था कनाडा के साथ। तीसरा मुकाबला रोमा में खेलते हैं, ग्रीन पिच, ये डस्टी पिच करते हैं। चलिए आप देख सकते हैं इंडियन प्लेइंग 11 कनाडा कैप्टन। थोड़ा सा मेरे हिसाब से ये आप देख सकते हैं इंडियन प्लेइंग 11 में बदलाव करना चाहिए। दीपक चहर की जगह मोहम्मद शामी को खिलाते हैं, ये सही प्लेइंग 11 है। और जाडेजा की जगह शायद से कुछ एक बदलाव मेरे हिसाब से। चलिए जाडेजा ही खेल रहे हैं। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन की प्लेइंग 11 और यहाँ कनाडा की। और यहाँ पर मैच शुरू होता हुआ इंडिया वर्सेस कनाडा 2 ओवर्स मैच प्लेट्स टूर्नामेंट। और भाई लोग इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, AY गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए यहाँ पर मैच शुरू होता हुआ क्या ले, हेड्स ले कि टेल्स? हेड्स लेते हैं, टेल्स आता हुआ। ओ बॉलिंग करेंगे, चलिए कोई नहीं। नेशनल एंथम होता हुआ, पहले कनाडा उसके बाद इंडिया। चलिए यहाँ पर कनाडा का नेशनल एंथम खत्म और इंडिया का शुरू। और यहाँ पर नेशनल एंथम खत्म और आर्यन कवात्रा और देवांश यादव बैटिंग करने आ गए हैं। दोनों ओपनर्स बैटिंग करने आ गए हैं।
चलिए यहाँ पर मैच शुरू होता हुआ। आर्यन कवात्रा, ये बल्लेबाज फॉर्म में है, ये बैट्समैन फॉर्म में लग रहा है, देख सकते हैं आप। और देवांश यादव भी। चलिए उल्टी गिनती शुरू और खेल शुरू होता हुआ यहाँ पर। लेट्स प्ले इंडिया वर्सेस कनाडा। पारवेज आए हैं गेंदबाजी करने, राइट आर्म मीडियम बॉलर है, मीडियम पेसर। पहली ही गेंद पे चौका, क्या शुरुआत हुई है। आर्यन कवात्रा बता दिया कि अग्रेसिव मूड के साथ आए हैं शुरुआत से ही। धीमी गति की गेंद थी, थोड़ा सा लेंथ को पीछे करेंगे तो शायद से मौका बने, क्योंकि आर्यन कवात्रा बहुत विस्फोटक बैट्समैन है। एक बार ये लेंथ इनको पहचान जाते हैं ना, फिर ये छोड़ते नहीं है एक एक बैट्समैन को। तो थोड़ा लेंथ पीछे करेंगे इनके लिए, इनको बाउंसर दिक्कत करती है। और एक और चौका, मिस फील्ड। आर्यन कवात्रा खुश होंगे इस चौके से। कनाडा के ऊपर प्रेशर बनाते हुए 2 गेंदे, 2 लगातार चौके और एक दूसरी गेंद पे मिस फील्ड। ये वही लेग कटर गेंद जिसकी मैं बात करने वाला था, बैट पे तेज ऐसे आती नहीं है, स्लोअर बॉल डाली थी और देखिए जिस तरह से चौका मारा। वो तो 2 रन ने 3 रन के लिए भाग रहे थे, या तो फील्डर ने ही गिफ्ट दे दिया। पर थोड़ा सोचना पड़ेगा कि एक और चौका तो नहीं, विकेट होगी, वही बात हो रही। आर्यन कवात्रा जल्दबाजी कर गए, नकल बॉल डाली थी यहाँ, स्लोअर गेंद और सीधे फील्डर के हाथ में, खराब शॉट खेल गए। नाराज़ होंगे, अच्छी बल्लेबाजी करी, 8 रन बनाए। देवांश यादव की जगह आर्य यादव थोड़े ऊपर आए क्योंकि कप्तान आए, अब इनसे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि कैसे भी करके बड़े रन बनाने होंगे। तीसरा मुकाबला, अभी तक ये इनकी बैटिंग ही नहीं आती थी। अब भाई अब देखते हैं क्या करते हैं। कप्तान सीना तान, पहली गेंद, अब पहली ही गेंद 2 रन के साथ खाता खोलेंगे। वैसे पारस अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है। बैट पे अच्छे से आ नहीं रही है, तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि आर्यन कवात्रा जिस तरह से गए हैं नाराज़ होंगे। बस 3 रन ले लिए, क्या बात है। इस ओवर में आए 15 और 1 विकेट आर्यन कवात्रा की। वैकॉन देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्कोर कार्ड। चीमा मीडियम पेसर है, ये कहते हैं मीडियम पेसर के ऊपर तो हमला करना नहीं होता। ओ स्लोअर बॉल के साथ शुरुआत। अब यहाँ चीमा और आर्य यादव के ऊपर दबाव, कप्तान बैट पे आ नहीं रही है, बैट पे से अच्छे आ नहीं रही है। ये कमाल का चौका, इस चौके की सबसे ज़्यादा ज़रूरत, कि 30 भी जड़ देंगे तो खुश होंगे। ये 12 गेंदों पे 30 चढ़ना इतना आसान होता नहीं है। आप देख सकते हैं पिछले मैच में किस तरह से 30 जड़े थे भारत ने। अब इंडिया की बॉलिंग अटैक अच्छी है, लेकिन ये गेंद देखिए धीमी गति की गेंद थी। शायद से स्पिनर से कराएंगे, क्योंकि इस पिच पे धीमी गति के ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। दोहरा नहीं मिलेंगे। देखिए 126 की गति बढ़नी है, तो मतलब धीमी आ रही है पिच पे गेंद, आसान होगा नहीं इतना चेस करना। अगर 30 चढ़ दिए, अच्छा मिस फील्ड और 4 रन। आज थोड़ी फील्डिंग खराब हुई है कनाडा की, और इसी से भारत के ऊपर प्रेशर कम हुआ है। इंडिया यही चाहेगी कि हमारी फील्डिंग अच्छी हो,
कि हमें टारगेट बड़ा बनाना है, उसको पे डिफेंड भी करना है अच्छी तरह, कि कनाडा के ऊपर पहले ओवर में अगर आपने दबाव बना दिया तो दूसरे ओवर में आपकी जीत पक्की। मिस फील्ड हुई, लास्ट बॉल शायद से छक्का मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल क्या छक्का है। कप्तान आर्य यादव, आर्यन गवात्रा साथ छोड़ के चले गए थे, लेकिन इन्होंने संभाला और अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाया, डिफेंडिंग टारगेट तक। ही अटैक कहते हैं कि चेस कर सकते, हम लोग जीत सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं। क्या छक्का है ये। इस छक्के के साथ ओवर भी समाप्त, और ये बड़ा ओवर था। विकेट बेशक नहीं आई, लेकिन 33 फॉर नो 1 लॉस्ट। कप्तान अकेले खड़े रहे और अपनी टीम को एक बड़े टारगेट तक पहुंचा गए। नाराज़ होंगे जिस तरह से गेंदबाजी करी चीमा ने, पहली ओवर में 18 रन दिए, नाराज़ बहुत होंगे। चलिए 34 रन चाहिए कनाडा को जीत के लिए, और 12 गेंदों में, और रन रिक्वायर्ड रेट है 17.00 का। जिस तरह से इंडिया की बॉलिंग है उससे लग रहा है टारगेट ज़्यादा ही है। तो चलिए कनाडा कप्तान आते हुए गुनसेकर और चीमा किससे कराएंगे। भुवनेश्वर कुमार की जगह रविंद्र जाडेजा, अच्छी की सोच एक कि टारगेट बड़ा है। आते संगी पहली गेंद पे छक्का, क्या बात है, कि जानते हैं टारगेट बड़ा है। नाराज़ होंगे, जाडेजा की पहली गेंद की शुरुआत खराब हो। कप्तान सीना तान, क्या बात है। चीमा, ये देखिए बातचीत चली, जाडेजा आए या सब आए, कह रहे हैं दिवांश यादव आए सब। सोचना पड़ेगा कप्तान आर्य यादव को। ये अच्छी गेंद थी, छक्का खाया पहली गेंद के बाद, उसके बाद वापसी करी। चलिए पिछली गेंद पे छक्का, इस गेंद पे विकेट। कप्तान आर्य यादव ये कैच छोड़ते नहीं है। जाडेजा अच्छी सोच की, यहाँ से गेंदबाजी करी, थोड़ा तेज़ डाला, हवा में डाला, थोड़ा दूर डाला कि बैट पे आए ना। पिछली बार भी दूर डाला था लेकिन बैट पे आ गई थी, लेकिन इस बार कमाल का विकेट। इस पहले ही ओवर में विकेट, जैसे भारत का ऐसी ओवर था, ये बहुत बड़ी विकेट है ये। पहली गेंद पे चले चीमा, नाराज़ होंगे। पटेल आए हैं, उनसे कर कप्तान, वो भी नाराज़ होंगे कि शॉट की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैंने छक्का मार दिया था, एक ही मिलेगा, तो फिर छक्के की क्या ज़रूरत थी। इस छक्के की वैसे कोई ज़रूरत थी नहीं। ये देखिए चालबाजी, छोटी गेंद कामयाब रही। कप्तान आर्य यादव से पूछा कि छोटी गेंद डालूँ, तो बोला कि डाल दो, क्योंकि चीमा थोड़ी सी, ये आउट है। ये बहुत बड़ी विकेट है, गुनशेखर चीमा। कप्तान भी साथ छोड़ के चले गए। अब थोड़ा मैच बदला, क्योंकि बहुत बहुत बड़ी विकेट है चीमा। कप्तान, ये देखिए धक धक शुरू हो रही है यहाँ पर, और ये आउट, थर्ड अंपायर ने बोला आउट। गुनशेखर कप्तान पहली गेंद पर छक्का मारा, लेकिन ये भी साथ छोड़ के चले गए। 7 रन बनाए। कुमार आए, ये भी बल्लेबाजी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन इस समय छक्का आया, लेकिन 8 रन बने और 2 विकेट गिर गई है, तो मतलब ये ओवर भी तो इतना, और एक और विकेट। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, ऐसा लगा कि चेस हो जाएगी आसान, लेकिन ये आर्य यादव की टीम है, ये आर्य यादव की सेना है, इतनी जल्दी चेस करने देती नहीं है। अब ये करीबी मामला बता रहा है, अब देखते हैं क्या थर्ड अंपायर बोलते हैं। धक धक शुरू यहाँ पर, ये आर्य यादव की टीम है, धक धक देती है, और एक और विकेट यहाँ पर। ओहो, जाडेजा ने तो पूरा मैच पलट दिया, छक्का खाया, उसके बाद 3 विकेटें ले गए। डायलविल, ठीक है, 8 रन बने, 3 विकेट मिल गई। और गुनशेखर कप्तान सिर्फ एक छक्का मारा था। भुवनेश्वर कुमार की जगह पार्थ यादव, इनके ऊपर भरोसा। कप्तान आर्य यादव ये चतुर चालाक कप्तान है, जानते हैं कि कौन से गेंदबाज को कब भेजना है। आखिरी ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और शुरुआत कमाल की हुई है। 6 से रन आउट, बिल्कुल ऐसा लगा पर पहुंच गए।
और बहुत बढ़िया शुरुआत पार्थ यादव पार्थ यादव को तो इसलिए दिया क्योंकि थोड़े मीडियम पेसर है, इनका गेंद थोड़ा वैसा आता है रुक के और धीमा भागते हैं, तो उसका मतलब इनको इसलिए दिया। ये अच्छी सोच। ये देखिए पहुंच गए क्योंकि पार्थ यादव दबाव बना सकते हैं, इनके ऊपर इतनी क्षमता है। और यॉर्कर ये अच्छी डालते हैं, वही बात कर रहा था, एक और यॉर्कर कमाल की। डेलवेल एक नए बल्लेबाज है, पटेल भी नए बल्लेबाज है और जिस तरह से बल्लेबाजी करी है 9 पे 3 है। भारत का दबदबा, क्या छक्का है। दबाव बनता हुआ यहाँ पर जिस तरह से छक्के मार रहे हैं, थोड़ा सोचना पड़ेगा पार्थ यादव को, क्योंकि भाई क्या छक्का मारा। थोड़ा सा लेंथ खराब थी, जिस तरह से बल्लेबाजी करी आज कि इंडिया का प्लान था कि यहाँ पर हमें रन बनाने ठीक ठाक और डिफेंड करना है अच्छे स्कोर तक। और इन लोग और कनाडा का ये था कि हमें कम से कम टारगेट चेस करना होगा। और ख़राब गेंद थी है और 6 रन। पार्थ यादव को कुछ करना पड़ेगा जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, ख़राब गेंदबाजी करते हुए। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कप्तान आर्य यादव को कि 2 गेंदों में चाहिए। अब थोड़ा मैच बदल गया। ये बढ़िया गेंद थी, ये डॉट बॉल है और इसी डॉट बॉल के साथ मैच बदल गया। एक और रन आउट। ऐसा लगा पर पहुंच गए। बड़ा शॉट मारना चाह रहे थे पार्थ यादव, थोड़ा धीमा पेस डालते हैं तो इसलिए बैट पे आई नहीं, लेकिन बाकी गेंदें जो बैट पे आई थी वो बढ़िया थी। ये देखिए हवा में थी लेकिन डॉट बॉल। और भारत के ऊपर मैच बदल गया। यहाँ पर जब ये डॉट बॉल गिरी ना ऐसा लगा कि छक्का मार देंगे, लेकिन जब से ये डॉट बॉल हो गई अब एक गेंद पे अब दिखाते हैं आपको। एक गेंद पे 11 तो बन नहीं सकते, कोई बंदा नहीं बना सकता 11। अगर वाइड हो फिर तो फिर दिक्कत हो सकती है, लेकिन एक गेंद पे 11 कोई नहीं बना सकता। पार्थ यादव ने इस गेंद डॉट डाल दी, बढ़िया किया। 2 रन दिए और विकेट भी ले ली। क्या कैच पकड़ा यहाँ पर। चलिए छक्का जरूर खाया लेकिन अंत में विकेट लाए और 2 गेंदें डॉट डाली, उसका मतलब कमाल की। पहली ये देखिए बड़ा शॉट। अब क्या मानना था, विकेट भी गंवा गए। क्या कैच पकड़ा, इस मैच का सबसे अच्छा कैच ये भी है। अश्विन ने पकड़ा और डेलविल 14 रन बनाए। ऐसा लगा कि चेज आसान हो जाएगी, लेकिन 10 रन से भारतीय टीम की जीत। कनाडा ने टॉस जीता और भारत को कहा कि बैटिंग करिए और भारत ने बोला बिल्कुल ऐसा बड़ा टारगेट ठोकेंगे कि सामने वाली टीम चेज ही नहीं कर पाएगी। शुरुआत अच्छी लेकिन भारत की जीत तब भी 10 रन से एक बहुत बड़ी जीत। जाडेजा कमाल की गेंदबाजी, मैन ऑफ द मैच रहे, मैच पलट दिया उन्होंने। वो जरा आपको स्कोर कार्ड दिखाते हैं, ये देखिए इस तरह से गेंदबाजी करी भारतीय टीम ने। एक ही विकेट गवाया, कप्तान आर्य यादव नाबाद रहे 25 रन बनाकर। उनकी बदौलत से 33 बने और 34 का विशाल टारगेट दिया, लेकिन उसके बाद डेलवेल ने अच्छी बल्लेबाजी करी और 23 तक पहुँचाया। कुलशेखर ने भी अच्छी बल्लेबाजी करी, छक्का मारा था आप देख सकते हैं, लेकिन जाडेजा के चक्रव्यूह में सब फंस गए और 3 विकेट ले गए। पार्थ यादव ने आखिरी विकेट ली और भारत को 10 रन से मैच जिताया। एक बहुत बड़ी जीत। तो भाई लोग इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और AY गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देख सकते हैं 10 विकेटों से 10 रन से जीता। ठीक है, 10 विकेट 10 रन। आर्य यादव चेस पसंद है। और इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और AY गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।